अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन में रेडियस आ गया था सर्कल का कितना 7/2 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यू नो दैट अ क्वाड्रेंट हैज़ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि आप 1/4 ऑफ ए सर्कल ले रहे हो। जब पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है तो 1/4 एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो एरिया कैसे आएगा 90/360 और इंटू पाई और इंटू 7/2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से, और इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's move to third question. It states the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. See, अब जब भी आप किसी क्लॉक को देखते हो तो पूरा का पूरा जो क्लॉक हैंड होता है वो कितना मिनट मूव करता है। अगर हम क्लॉक की बात करें 12, 6, 3 and 9, अगर मिनट हैंड 12 पे है और अगर वो पूरा एक राउंड कवर करता है तो कितना मिनट ट्रैवल करता है 60 मिनट्स ट्रैवल करता है। यानी कि 60 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री है 360 डिग्री। जब वो 360 डिग्री घूम रहा है तो वो कितना मिनट स्वेप्ट कर रहा है 360 डिग्री इक्वल टू आपके 60 मिनट्स। ओके, अब आपको फाइंड करना है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द सर्कल इन 5 मिनट्स। 60 मिनट में एंगल कितना ट्रैवल हुआ 360 डिग्री। 1 मिनट में एंगल कितना ट्रैवल हुआ 360/60 डिग्री, और 5 मिनट में वो कितना एंगल स्वेप्ट करेगा 360/60 इंटू 5, यानी कितना एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यानी कि अब थीटा इक्वल टू आपको कितना मिल गया 30 डिग्री, कि 30 डिग्री आपके पास एंगल है। एरिया स्वेप्ट कैसे आएगा, वापस से वही θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको बोला गया लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, वही तो रेडियस होगा, क्योंकि मिनट हैंड आपका आधा ही तो होता है। किसी क्लॉक में सेंटर से जो नीडल्स आ रही होती है बड़ी वाली, वही तो मिनट हैंड होती है आपकी, तो इसलिए रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट आंसर नियरली इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज यूज पाई इक्वल 22/7 इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज के शुरू में बोल दिया गया है कि जब तक नहीं बताया जाए पाई की वैल्यू क्या है उसे कितना यूज़ करो 22/7। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. You have to find out the area of the corresponding minor segment and the major segment. यूज पाई इक्वल टू 3.14। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया गया है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज़ करनी है 3.14, तो अब आप 22/7 नहीं यूज़ करोगे, अब आप क्या यूज़ करोगे 3.14। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब यानी कि एक सर्कल है उसमें आपको कोई कॉर्ड दे दिया ए बी, सेंटर सपोज ओ है और रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट दी सेंटर, यानी कि ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो हो गया आपका ये, यहाँ पर मैंने कहीं पी पॉइंट ले लिया, तो एरिया ए बी क्या हो गया माइनर सेगमेंट। एंड दी मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब एरिया किसका ओ ए, अगर मैं कहीं पर पॉइंट ले लूँ क्यू तो ओ ए क्यू बी, ये हो गया मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, कौन सा ओ ए पी बी, एरिया किसका ओ ए पी बी, ये कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से आप माइनस कर दोगे किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया आप इसमें से माइनस कर दोगे। अच्छा देखो, ये आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने आपको बताया था सेगमेंट के एरिया के लिए आप क्या करते हो, आपको किसकी लेंथ चाहिए होती है, बेस चाहिए आपको और हाइट चाहिए, यही तो चाहिए होती है दो चीज़ें आपको। ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, आपको पता है ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, जो इसका हाफ होगा। यहाँ पे ए है यहाँ पर बी है, तो अगर आपको ट्राइंगल का तो आप क्या लिखोगे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये क्यों लिखा जा रहा है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस के लिए आप क्या करते हो, बेस निकालने के लिए आपने मेथड यूज़ किया था कॉस थीटा का, क्या आया था
कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बोल दूँ लेट्स से एस, तो कॉस थीटा कितना है, तो ओ एस, क्योंकि आपके पास पहले आता है बेस और इनटू अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए, और आपको वैल्यू चाहिए ओ एस की, तो ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ओ ए क्या है रेडियस, और कॉस 90 क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2। तो ये तो आ गया आपका बेस, क्या ओ एस। अब आपको चाहिए हाइट ए बी कंप्लीट, तो हाइट के लिए आप क्या करते हो, हाइट के लिए आप यूज़ करते हो साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो यानी कि साइन थीटा, अब तक आपके पास आ गया हाफ इंटू बेस आ गया आर कॉस 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया हाइट, हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ा, हाइट तो आपने निकाल ली आर कॉस 45 डिग्री, अब आपको फाइंड करना है बेस, बेस क्या था, उस पूरे सेगमेंट की लेंथ, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी निकालने के लिए आपने क्या यूज़ करा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि ए एस, हमने पहले पॉइंट लिया था बीच का ए एस, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए ओ, अगेन ए ओ इज द रेडियस, ए एस की लेंथ कैसे आएगी आर साइन थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो लेंथ आई वो आ गई आर साइन थीटा, और अभी आधी लेंथ आई है यानी कि पूरे के पूरे कॉर्ड की नहीं आई, आधे कॉर्ड की आई है, पूरे कॉर्ड के लिए आप क्या करोगे 2r साइन थीटा, अगेन आपका थीटा क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 45 कितना हो गया 1/√2। अब आप क्या लिखोगे एरिया के लिए, ये तो आ गया आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड जो कि आपका है बेस, और आर कॉस 45 डिग्री आपका क्या आ गया हाइट, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा हाफ इंटू बेस क्या हो गया आपका 2r साइन 45, और इंटू हाइट क्या हो गई r कॉस 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2r² इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 से 1/√2 क्या बनाएंगे ये 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया हाफ इंटू r², ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट क्या तरीका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन केसेस में 1/2 r² साइन थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका। वो तो लॉन्ग मेथड, और ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अब आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा। अब इस केस में थीटा आपका क्या होगा, जो आपको एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है, यानी कि 90/360 डिग्री इंटू पाई इंटू r² कितना है 10², और माइनस 1/2 10² साइन 90 कितना होता है 1। ये जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप क्या करोगे पूरे सर्कल के एरिया में से आप क्या कर दोगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट। और आपको बोला क्या गया फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप क्या करोगे पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो क्या मतलब यानी कि πr² माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। Let's move to next question. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle 60 degree at the center. Find the length of the arc. क्या बोला गया आपको, एक सर्कल है उसमें कोई आर्क ले लिया मैंने A P
बी। दिस आर्क सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री एट द सेंटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। वही वाला तरीका होगा कि 2πr corresponds to 360 degree and you have to find out the length for 60 degree। रेडियस आपको कितना गिवन है 21, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ से आपकी आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एंगल है 60 डिग्री और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या आएगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। इसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क की रिक्वायरमेंट आई ही नहीं। फिर बोला गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब आपसे बोला गया है कॉर्ड के लिए निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, पहले यहाँ था ए पी बी। अगर आपको सेक्टर का एरिया पता है और आप इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, देखो AO इक्वल टू BO है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। अब ये एंगल है 60 डिग्री, बता दिया था आपको क्वेश्चन में, और ये पूरा सम होता है 180 डिग्री का, तो यानी कि ये एंगल भी कितने आएंगे 60 ईच। तो यानी कि ट्राइंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल, और AO इक्वल टू BO इक्वल टू क्या हो गया AB। तीनों साइड्स इक्वल है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया और एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा।